हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये मैं लेकर के आई हूँ आप सबके लिए। देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में अभी इस समय। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट करती है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, वो आपके बारे में क्या कुछ जो है सोच रहे हैं। ठीक, रीडिंग का टॉपिक ये है। ठीक है, सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, फोकस कीजिएगा आप। ओके, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ठीक, मैंने आपको रिंग दिखाई है ना रोज़ क्वार्ट्ज की, रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट दिखा है आपने, रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट। अब ये रोज़ क्वार्ट्ज का रिंग आ चुका है। ठीक है, इसके अलग अलग शेप आपको मिलेंगे, अलग अलग डिज़ाइंस मिलेंगे आपको। ठीक, तो अगर आप लेना चाहते हैं ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। ये किस लिए है? ये आपकी लव लाइफ के लिए है, ये आपके रियूनियन के लिए है। इसको एक्टिवेट करके दिया जाता है। ठीक है, मैं एक्टिवेट करने के लिए आपका कुछ जो है डिटेल लेती हूँ। ठीक है, आप जब बुकिंग करते हो ना तो आपकी कुछ डिटेल्स ली जाती हैं जो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, जिसको सीक्रेट रखा जाता है। ठीक, तो ये जो है इसको एक्टिवेट करने के लिए मैं आपको लेती हूँ आपका डिटेल्स। ठीक है, और एक्टिवेट करके देती हूँ आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए, आपके पर्सन को आपके तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, आपके पर्सन के साथ आपका रियूनियन होने के लिए। आपका रिलेशनशिप में रोज़ रोज़ झगड़ा होता है या आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में चले गए हैं, तो उसको सही करने के लिए मैं ये रोज़ क्वार्ट्ज का जो है रिंग या ब्रेसलेट या पिरामिड, ठीक है, देती हूँ। पेंडेंट भी देती हूँ। ठीक, तो जिसको जो लेना है वो लोग लेते हैं। बहुत सारे लोग ब्रेसलेट लेते हैं, बहुत सारे लोग पिरामिड लेते हैं, बहुत सारे लोग जो है रिंग लेते हैं। ठीक है, रिंग तो ऐसे पहले मेरे पास था लेकिन स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, बट अब जो है आपको रिंग भी प्रोवाइड कर रही हूँ मैं ये दूसरे डिज़ाइन में। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा है। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा है। इसको एक्टिवेट करके मैं देती हूँ। ठीक, तो अगर आप लेना चाहते हैं ज़रूर कांटेक्ट कीजिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस जो है रिंग को लेने के लिए। इसके सच में बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे आपको जब आप पहनोगे, और जैसे जैसे मैं बताऊंगी वैसे वैसे आपको करना है। ठीक है, चलिए वापस आते हैं अपनी रीडिंग के ऊपर, फोकस करते हैं रीडिंग के ऊपर। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, ओके, वो क्या सोच रहे हैं? ओके, वो क्या सोच रहे हैं? चलिए बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या है बॉटम ऑफ द डेक। हु, फाइंड बैलेंस। काफ़ी ज़्यादा इधर उधर हुआ है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की एनर्जी ये दिखाई दे रही है जैसे कि इनको ज़िंदगी में चाहिए सब कुछ, ज़िंदगी में चाहिए हर एक चीज़, लेकिन कैसे करना है, क्या करना है, कैसे बैलेंस करना है, कोई आइडिया नहीं है इस पर्सन को। मैं बाद में इस कार्ड के ऊपर आपको और कुछ दूंगी, मतलब कि बातें करूंगी। पहले कार्ड्स देख लेते हैं। नंबर 2 का कार्ड है, नंबर 6 है यहाँ पे, नंबर 2, नंबर 6,
ओके, नंबर 16, नंबर 5 एंड है मेरे पास नंबर 4। कार्ड्स देख लो, क्लियर हैं? फोकस करते हैं कार्ड्स के ऊपर। आपके जो पर्सन हैं, देखिए आपके पर्सन का क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन अपने दिल में छुपा के रखते हैं। ये पर्सन जो है ना खुल के बात नहीं करते हैं आपसे, कभी खुल के ये पर्सन ने बात नहीं किया होगा, खुल के जो है ना आपको कभी बताया नहीं होगा कि अरे मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है, वो प्रॉब्लम चल रहा है, या मैं किस जो है ना दुविधा से, किस जो है एनर्जी से गुजर रहा हूँ। आपके पर्सन काफ़ी इमोशनल हैं, इनके काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर्स हैं, काफ़ी सेक्सुअल भी हैं। आपको जब भी देखते हैं इनके अंदर सेक्सुअलिटी जग जाती है। ये पर्सन जो है ना, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते चले जा रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपके तरफ अट्रैक्ट होते चले जा रहे हैं और अट्रैक्शन हो रहा है, सही है, अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन ये पर्सन अपने आप को, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बोलने में डर भी रहे हैं आपसे। ठीक है, ये पर्सन बोलने से डर भी रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि पता नहीं मैं बोलूँगा, कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, ऐसा इनके अंदर लग रहा है। मैं आपकी थोड़ी सी बात करूँगी। आप लोगों का मुझे दिख रहा है जैसे कि बहुत सारे लोग अपने हीलिंग पे वर्क कर रहे हैं, अपने चक्रास पे वर्क कर रहे हैं। ठीक, कुछ लोग म्यूजिक सुन करके अपने आप को हील कर रहे हैं, कुछ लोग जो है बहुत सारी चीज़ें करके अपने आप को हील कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे आर्टिस्ट हैं, स्पीकर हैं, राइटर हैं, सिंगर हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे जो लोग सिंगर हैं या सीख रहे हैं आप लोग। ठीक, क्योंकि यहाँ पे दिख रही है कि आपके अंदर की एनर्जी है ना कि आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना, वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी वॉइस काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा, जब आप हंसते हो तो लोग कहते हैं कि वाह तुम्हारी हंसी भी कितनी प्यारी है ना। चैंट करते हो आप अपने पर्सन के लिए, आप अपने पर्सन के लिए मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन करते हो। चैंटिंग यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है कि आप चैंटिंग काफ़ी ज़्यादा करते हो अपने पर्सन को जो है पाने के लिए। आपको अभी अपने जो है ना अपने सेंस को अभी और इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने पार्टनर को पा पाओगे, अपने रिलेशनशिप को पाओगे। ठीक है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके अंदर भी थोड़ी बहुत जो कमियाँ हैं उसको आप दूर कर लोगे। थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करके थोड़ा सा विजुअलाइजेशन जो आप कर रहे हो, विजुअलाइजेशन अच्छी बात है, करना चाहिए, आप करो। और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप जो है विजुअलाइज जो कर रहे हो वो पूरा होगा, लेकिन अगर पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर के, पूरा फोकस होकर के आपने एक ही चीज़ पे ध्यान दिया, एक ही चीज़ पे वर्क किया तो ठीक है, यहाँ पे आपकी विजुअलाइजेशन या आपकी जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी फ्लो करेगी, बहुत ही अच्छी एनर्जी में आप दोनों आओगे। ठीक है, सो ये मुझे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी में ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो है काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स में है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आपसे कनेक्ट हैं, इमोशनल कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। सिंपली लव का कार्ड है। ठीक है, इमोशनल कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, बैलेंस काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे की कमियों को बताना, एक दूसरे को मैनेज करना, ठीक है, वो थोड़ा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के अंदर है। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छी सी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर कोई जो है आप दोनों में से कोई एक कम एफर्ट डालता है या कम इस रिश्ते में देता है एफर्ट, तो आप दोनों ही एक दूसरे को बता देते हो कि यार तुम मुझे पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, मैं यहाँ पे ये कर रही हूँ या वो कर रही हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम क्यों नहीं मुझसे बात करते हो, तुम कहाँ बिजी रहते हो।
ठीक, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अटेंशन चाहिए, आपके पर्सन की अटेंशन आपको चाहिए और आपके पर्सन को भी आपकी अटेंशन चाहिए। अगर आप इनको अटेंशन ना दो तो ये पर्सन जो है ना सोचने लगते हैं कि ये है हो क्या रहा है, इसको हो क्या गया है मेरे लिए, इसको मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है, इसके लिए इसको मेरे लिए जो है ये इसके अंदर प्यार ख़त्म तो नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी यहाँ पे फील होने लगती है आपके पार्टनर को। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अभी जो है फ़िलहाल इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है, काफ़ी दर्द है। ये पर्सन बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना आपके साथ अपने रिश्ते को निभाना चाह रहे थे या आगे लेके जाना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे चीज़ें ऐसी हो गई हैं, ऐसे रिलेशनशिप में आ गए हो या ऐसी प्रॉब्लम में आप दोनों आ गए हो कि आप दोनों आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे दिल टूटा है, तकलीफ़ हुई है। यहाँ पे एक होता है ना कि रिलेशनशिप को बहुत अच्छा करना चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, यहाँ पे चाहत में ही रह जा रही है। यहाँ पे चीज़ें जो है ना आगे की तरफ जो है ना आपका ध्यान ही नहीं जा पा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ने की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जा पा रहा है, ना ही आपके पर्सन का जा पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है ना उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, ये जो टाइम है आपके पर्सन को फील हो रहा है कि ये जो टाइम है ये बेस्ट टाइमिंग है जब ये पर्सन आपको मनाए या अपने दिल की बात बोले या अपने दिल की जो भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ये आपसे जाहिर तो करे। ये पर्सन आपसे जाहिर तो करे, तब तो कुछ होगा ना, तब तो कुछ पॉजिटिव वाइब्स आएंगी या पॉजिटिविटी आएगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं ये पर्सन कि इनको ज़िंदगी में क्या खोना है, क्या पाना है। क्योंकि ये पर्सन को जो है ना बहुत कुछ, इस पर्सन ने पास्ट लाइफ में बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ खोने के बाद इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद जो है ना इस पर्सन को मिला है। ठीक है, इस पर्सन को आपका साथ मिला है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को आइडिया है कि ये पर्सन अगर अलग हो गए तो इनको मेंटली कितना ज़्यादा पेन होगा, कितना ज़्यादा मुश्किलें इनके सामने आएंगी, कितनी ज़्यादा इनके सामने एक होता है ना कि हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, हमारे कदम आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है हम कदम को पीछे खींच लेते हैं। हमें डर लगता है यार कि पता नहीं ये रिस्क है हमारे लाइफ के लिए, एक बहुत बड़ा रिस्क है, पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा, है ना। आपके अंदर होता है ये। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपके पर्सन को परेशान करती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, बाकी सारी एनर्जी सेम है। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं। ओके, ला 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 ला, तू प्यार है किसी और का, तुझे देखता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में जा चुके हो। तो ये एक बड़ा चेंज मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन को भी इनसिक्योरिटी फील हो रही है। ठीक है, आपके पर्सन को भी लग रहा है कि यार गलतियां कहीं मैं तो नहीं कर रहा। ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स आ रहे हैं गाइस, इतने सारे कार्ड्स। स्टॉप करते हैं वरना मैं कार्ड्स गिनती रह जाऊंगी। बॉटम ऑफ द डेक, 2 ऑफ वैंड्स। ओके, देखते हैं कार्ड्स क्या आए हैं। इतने सारे कार्ड्स निकल गए। लगता है आपके पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा एक ऐसे एनर्जी में है जहाँ पे इनके फीलिंग्स, इनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हैं और मुझे लगता है कि आज सोच भी काफ़ी ज़्यादा रहे हैं ये पर्सन आपके बारे में। ओके, तो मैं इन कार्ड्स को हटा देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं हमारे पास, रखने के लिए स्पेस भी चाहिए ना, स्पेस भी चाहिए, तो इनको हटाते हैं।
चलिए ये कार्ड्स लगाते हैं, देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फूल की एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, द सन, हाई प्रीस्टेस, मुझे ऐसे करके लगाना होगा। नाइट ऑफ कप्स, डेथ का कार्ड, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, द मून, सन एंड मून दोनों आए हैं। 6 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स एंड है मेरे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स आपके सामने हैं, साइन तो सारे हैं, ठीक है, तो साइन पे फोकस मत करना, रीडिंग के ऊपर फोकस करो। आपके जो पार्टनर हैं, सबसे पहले तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ठीक है। देखो 9 ऑफ सॉर्ड्स है ना, 5 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, तो ये पर्सन दुखी हैं, अपने बर्ताव के कारण से दुखी हैं। यहाँ पे इनका बर्ताव मुझे सही नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन का बर्ताव काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एकदम से बदला बदला दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन को एकदम से जो होता है ना कि माइंड डिस्टर्बेंस दिखाई दे रही है। माइंड को जो है ना यहाँ पे एकदम से स्ट्रेस में लेते हुए आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आपके कार्ड्स के अनुसार से कि आपके जो पार्टनर है ना, देखिए इनके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस, लेकिन अपने इमोशंस को छुपाना इस पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से आता है। अपने चेहरे पे मास्क लगाना बहुत अच्छे तरीके से आता है इस पर्सन को। अपने चेहरे पे मास्क लगाए रहते हैं ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन अपने दिल में छुपी हुई बातें किसी से जाहिर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनको हमेशा इनसिक्योरिटी लगी रहती है। मैंने आपको पहले भी कहा कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं, और यहाँ पे वो ही है कि आपके पर्सन जो है ना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जो होता है ना कि ओवर थिंकिंग कर लेना कि मैंने तो ऐसा कर दिया, मैंने तो ये बोल दिया, मैंने तो वो बोल दिया, अब मेरा पार्टनर मुझे माफ़ कैसे करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे माफ़ करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें दिखाई दे रही हैं, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन को। आपके पर्सन को लग रहा है, आपके पर्सन सोच रहे हैं कि मैंने उसके बारे में नहीं सोचा, उसके बारे में सोच समझ करके कुछ एक्शन नहीं लिया, या उसके बारे में सोच करके कोई डिसीज़न नहीं लिया, कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए, बस मैंने उसको बीच रास्ते में छोड़ दिया। और मैंने उसको सपने दिखाए थे, फैमिली के सपने, फैमिली के साथ जाने के सपने, फैमिली बनाने के सपने, बच्चों के सपने, बच्चों के नाम तक डिसाइड कर लिए थे इस पर्सन ने। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई है, काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ा है इनको। आपके पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करने की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, बट न्यू बिगनिंग कैसे करें, क्या करें ये पर्सन न्यू बिगनिंग में। ये पर्सन एकदम से डिस्टर्ब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पर्सन एकदम से तन्हा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पर्सन तन्हाई में रोते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, ये पर्सन फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी लाचारी को, अपने आप को, ठीक है। सो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ें एक एक करके इनके माइंड में घुसती चली जा रही हैं, घुसती चली जा रही हैं, और ये पर्सन सोचते चले जा रहे हैं कि मैं कहाँ गलत हूँ। उस पॉइंट को निकालना चाहते हैं आपके पर्सन कि ये गलत कहाँ है। ये पर्सन उस पॉइंट को निकाल लेंगे ना, ये पर्सन वाकई में मतलब कि होता है ना कि सही कर पाएंगे अपने रिलेशनशिप को, अपने आप को, है ना। तो ये चीज़ें जो है ना मुझे नज़र आ रही हैं, और ये पर्सन का फुल मन है कि आपके तरफ आए, क्योंकि आप जो हैं जिस तरीके से आपने एकदम से अपने अंदर बना लिया है कि तुम आओ ना आओ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपका दिल चाहता है कि ये पर्सन आए, लेकिन आप उस पर्सन को दिखाना नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए तो तड़प रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए तो मर रही हूँ, तुम नहीं आओगे तो मैं नहीं जीऊँगी, नहीं दिखा रहे हो आप।
ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तभी उस पर्सन के अंदर इतनी तड़प जाग रही है, इतना ज़्यादा तड़प रहे हैं वो पर्सन आपके लिए। ये पर्सन सोच करके तड़पते हुए रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन देख रहे हो 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, कितना ज़्यादा तकलीफ है इस पर्सन को। ठीक, ये पर्सन जानते हैं कि ये पर्सन जो है ना, अगर आपसे माफ़ी मांग ले तो आप इनको माफ़ भी कर दोगे। ठीक है, बस इनका यही है कि अपनी गलती को स्वीकार करे कि हाँ मैंने नादानी में ये कर दिया, मैंने भूल में कर दिया, भूल चूक हो गई मुझसे, मुझे माफ़ कर दो। तो आप इनको माफ़ भी कर दोगे, लेकिन ये पर्सन को माफ़ी मांगनी आनी भी तो चाहिए सही तरीके से। अगर इनका ईगो ही रहा, इनको घमंड रहा कि यार मैं तो मैं हूँ, मैं क्यों माफ़ी मांगूंगा, तो ये रहा ना, तो ये पर्सन माफ़ी नहीं मांग पाएंगे। इस पर्सन की एनर्जी ये बता रही है, क्लियर बता रही है मुझे, और मुझे दिख भी रहा है कि आपके पर्सन अपनी इसी एनर्जी में है, अपने ईगो में ही है, अपने ईगो में ही पढ़ करके ये आपके तरफ नहीं आ पा रहे। ठीक है, ये पर्सन अपने ईगो में ही है, और यहाँ पे दिख रहा है एकदम से इनके अंदर पैशन है, चाहत है, 10 सन का कार्ड है। सब कुछ राख कर देगा ये पर्सन जला करके, पुरानी यादें, पुरानी बातें, सब कुछ राख कर देगा ये पर्सन, क्योंकि इस पर्सन को आगे बढ़ना है ना आपके साथ। ठीक, इस पर्सन ने फ्यूचर ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि मुझे फ्यूचर बनाना है तो उसी बंदी या बंदे के साथ बनाना है, वरना नहीं बनाना है फ्यूचर मुझे किसी के साथ। ये जो है ना यहाँ पे ख़त्म। ठीक है, यहाँ पे ये जो ब्लॉकेजेस हैं या ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ये ख़त्म, बॉस हो गया अब। ठीक है, ये पर्सन की एनर्जी के अनुसार से बहुत हो गया अब जो है इनको रोकना नहीं है, अब इनको टोकना नहीं है। अब जो है ये पर्सन अपने आप को एकदम से आपके तरफ एकदम बहुत ही रोमांटिक तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को आगे लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन ने सब कुछ सौंप दिया है ईश्वर को, सब कुछ अपने गॉड को सौंप दिया है कि अब जो करना है तू कर। ठीक है, जो करना है तू कर, लेकिन मुझे करके दे, मुझे ये दिखा कि हाँ तेरे अंदर पावर है, तेरे अंदर वो शक्ति है कि हम दोनों को तू एक कर सकता है। ठीक है, आपके पर्सन एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके पर्सन डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके पर्सन आपके तरफ भागते हुए से, दौड़ते हुए से मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में। तो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। तो रेजोनेट की है, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।